हेलो एवरीवन। तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्टडी विद गिरी सिस्टर्स, जहाँ पे हम लास्ट 10 ईयर सॉल्व करने वाले थे मैथमेटिक्स का। और हमने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो आज से हम सॉल्यूशंस को बनाना स्टार्ट करेंगे, ईयर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज जिस ईयर को हम सॉल्व करेंगे वो है 2023। जस्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि पहले 3 क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू टाइप में है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स आर, इसमें से कौन सा नंबर इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स है, तो इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहीं से इसको काट देते हैं, नहीं ऐसे अभी नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 2 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को उस साइड में सेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स 0। ठीक है, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, दैट इट विल बिकम एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ गए, एक एक्स का और एक एक्स माइनस 1 का। अभी दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि यही रूल होता है, इधर और करते हैं। तो इधर में हमने क्या देखा और में हमने क्या देखा, इधर में हमने देखा कि x बिकम्स 0 एंड हियर x माइनस 1 इक्वल्स 0, दैट विल बिकम, ये एक वैल्यू तो हमें मिल गया है, यहाँ से x का वैल्यू 1, तो हमें कितना 2 वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, तो 2 होगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, लेकिन आप इसको बिना सॉल्व करे भी बना सकते थे। आप क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जब भी हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि जिसकी डिग्री 2 है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा 2 आएंगे। अगर क्वेश्चन आपका क्यूबिक में होता, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता या क्यूबिक इक्वेशन होता, तो हमेशा सॉल्यूशंस 3 होते। लीनियर का सॉल्यूशन 1 होता है। तो अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2 पे टिक कर सकते थे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स के इंटू 2x माइनस 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स के इंटू 2x माइनस 1 इज 0, सम ऑफ द रूट्स आर गिवन 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले तो इसे हम एक जनरल फॉर्म के में चेंज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इधर लेकर आएंगे, तो माइनस के इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। हमने 0 के साथ इसे इक्वेट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2kx प्लस के हो जाएगा। हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। x को हम यहाँ से माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो x मैं पहले नहीं लिखती हूँ, दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो जैसे हमने माइनस को लिया तो यहाँ पे 1 हो गया और ये प्लस में चेंज हो गया, यहाँ बचा कितना 2k, और x को हम बाहर रखते हैं। और आप देख सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज हो गया। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, सम ऑफ द रूट्स इज 0, इट इज गिवन हियर। क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, 0 है। मतलब हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपन ए। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो अभी हम इसे लिखेंगे नहीं, हम इसको डायरेक्टली देखेंगे कि b क्या है। अब हम इसको, आप चाहो तो एक लाइन यहाँ पे बढ़ा सकते हो, या फिर अगर ये दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, मैं इसको यहाँ पे आपको एक रफ दिखा दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है। तो हम सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो हमारा कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये लाइन भी मैं यहाँ पे मिटा दूँ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2k, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है, मतलब जो जनरल फॉर्म है, यहाँ पे प्लस है बट यहाँ माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे c का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, k के बराबर। ठीक है, क्योंकि k इज इक्वल टू सी की जगह पे k है। ठीक है, तो हमें ए बी सी का वैल्यू यहाँ मिल गया। ठीक है,
अब हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज 0, ठीक है। तो -b, यहाँ पे b का वैल्यू पहले ही यहाँ पे माइनस है और b का वैल्यू है -1 + 2k बाई a का वैल्यू तो 1 है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो कि माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी कि 1 + 2k = 0, ठीक है। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो k का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। तो सेकेंड नंबर का आंसर कितना हो गया, -1/2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके क्वेश्चन है, और ये जब उधर जाएगा ना 0 के, तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसका जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने प्रॉपर फॉर्म में चेंज भी कर लिया, इम्प्रॉपर या प्रॉपर फॉर्म। तो 7 6 और +6 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 48/7। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि x + 3 और x - 3 है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो x + 3 × x - 3 = -48/7, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे x + 3 से x + 3 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। मतलब क्या करते हैं, नीचे से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है, भिन्न का जोड़, वही होता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को काटेंगे तो क्या बचेगा, x - 3, और यहाँ भी x - 3। तो आप देख सकते हो जब x - 3 से x - 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, x - 3d² माइनस, ठीक है। अब देखो कि x - 3 से x - 3 फिर रिड्यूस हुआ, और x + 3 से x + 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x + 3d², ठीक है। इसको मैं मिटा ही दूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा अब तक में, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है, अब इसे तोड़ देना है, a - b² a² - 2ab दैट इज 6x हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो +9। फिर माइनस है आगे में, तो माइनस है और ये सारा प्लस का टर्म आता है। a + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², टर्म वही रहेगा क्योंकि 3 है, लेकिन सारा ही प्लस में आएगा। लेकिन आगे जब माइनस बैठा हुआ है तो सारे प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। तो बनेगा क्या, x² माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 6x प्लस 9 आएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। तो सारे ही यहाँ पे माइनस में हो गए, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x + 3 × x - 3। फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b × a - b। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² दैट इज x² - 9 इज इक्वल टू -48/7, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x² से -x² कट गया, ठीक है, +9 से -9 कट गया, और ये 6 + 6 कितना हो गया, -12, बिकॉज बोथ आर दिस हैव सेम साइन, सो वी हैव टू रिड्यूस, वी कैन रिड्यूस इजली, सो वी हैव टू ऐड, ठीक है। -6x और -6x ऐड होकर -12x आ गया, ठीक है। और ये हो गया x² - 9 = -48/7। माइनस माइनस को हम कट कर सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 48x² -48 × 9 कर लेंगे, ठीक है। 48 × 9 कर लेते हैं, तो ये आपका जाएगा 432, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 12 7 84x, ठीक है। अब ये जब इधर को आएगा तो ये बन जाएगा 48x² -84x, ठीक है, -432 = 0। अब यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 4 यहाँ पे बचेगा, 4x²। यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, 7x हो जाएगा, और यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 3 ठीक है, 12 3 एंड 12 6, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमने 12 कॉमन लिया तो ये 36 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 12 है वो नीचे में जाके 0 से वो तो पूरा 0 बन जाएगा, तो जो हमारे पास आएगा वो क्या बचेगा, 4x² - 7x - 36। इसी का हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हमें क्या करना है, 4x² - 7x - 36 = 0, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हम ऐसा कौन सा टर्म ले जिसको मल्टीप्लाई करने में 36 4 आ जाए। तो हमें क्या करना है कि ऐसा करना है
कि 36 इंटू 4 कर लेना है, तो आप देख सकते हो कि 36 में अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो 144 होता है, ठीक है। और 144 देख लेते हैं कि किसके टेबल में आता है, या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा क्या ले जिसको माइनस करने पे हमें 7 आ जाए। ऐसा दो इसका कौन सा फैक्टर करें जिसको माइनस करके हमें 7 लाना है। तो आप देख सकते हैं कि 16 के टेबल में ही आता है, 16 9 था, है ना। तो 16 9 का 144 होता है, और 16 में से अगर हमने 9 को माइनस किया तो 7 भी आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4x² माइनस 16x प्लस 9, है ना, प्लस 9x माइनस 36। एक लाइन में स्किप कर देती हूँ क्योंकि वो बचपन में आपने सीखा होगा कि ऐसे ब्रैकेट में ले लो 16 माइनस 9 किया, फिर ब्रैकेट तोड़ा तो साइन चेंज हुआ। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और हमें घटाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस लेना होगा, माइनस तो ले नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है, माइनस करके 7 ला दिया और मल्टीप्लाई करके 144 भी हमने ला दिया। अब ये सज चुका है ये पूरी तरीके से। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले लेना है, तो कॉमन ले लेंगे 4x यहाँ पे कॉमन आएगा, क्या बचेगा x ओनली माइनस 4 4 जा 16 प्लस 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 9 कॉमन चला जाएगा तो x माइनस 4 इक्वल्स 0। और आप देख सकते हैं कि जो कॉमन पार्ट है वो दिख रहा है हमें x माइनस 4, और जो अलग है उसको एक साथ हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, इधर और कर लेंगे, इधर में हमें क्या मिलेगा x इक्वल्स 4, और में हमें क्या मिलेगा 4x प्लस 9 इक्वल्स 0, दैट इज x इक्वल्स माइनस 9/4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो आंसर्स मिल गए, x इक्वल्स 4 और x इक्वल्स माइनस 9/4। तो इस तरीके से हमने इस 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट की बाकी जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करते हैं, जो कि 2023 का ही है। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे इस तरीके से है, इफ द प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन, 1 डोजन मतलब 1 दर्जन पेन इज रिड्यूस्ड बाय 6, देन 3 more विल बी गॉट इन ₹30। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन्स बिफोर रिडक्शन। ये भी सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें यहाँ पे x मानकर चलना होगा और एक ही वेरिएबल हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन हमें निकालना है बिफोर रिडक्शन, रिडक्शन से पहले का। तो मान लेंगे कि लेट प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन bx। हमने क्या कर लिया कि मान लिया कि 1 डोजन पेन का जो प्राइस है वो कितना है x है, इसका मतलब 12 पेन का प्राइस कितना है x है ना। तो अगर हम 30 रुपीज़ में निकालने जाए कि 30 रुपीज़ में कितना पेन निकल सकता है, तो पहले हम 30 रुपीज़ का ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिडक्शन से पहले 30 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते थे। तो हम क्या लिखेंगे कि इन रुपीज़ x number of in rupees x the number of pens we get is 12, ठीक है। x रुपीज़ में हम 12 पेन खरीद सकते हैं, तो ₹1 में कितना खरीद सकते हैं, ₹1 में हम कितना खरीद सकते हैं 12/x। तो ₹30 में कितना खरीद सकते हैं, ₹30 में कितना खरीद सकते हैं 30 × 12 यानी कि 360/x। हम इतने पेन खरीद सकते हैं 30 में, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे आप देख सकते हैं कि इट रिड्यूस बाय 6 रुपीज़, ठीक है। तो 6 रुपीज़ क्या हुआ, दाम घट गया, दाम क्या हो गया 6 रुपीज़ घट गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि आफ्टर रिडक्शन रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है। कितना प्राइस घटा था 6 रुपीज़, आफ्टर रिडक्शन ऑफ 6 रुपीज़ लिखना सही होगा, रिडक्शन ऑफ ₹6। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो आफ्टर रिडक्शन ऑफ ₹6 पर डोजन, 1 डोजन का दाम 6 रुपये कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि तब ये क्या बन जाएगा x माइनस 6 रुपीज़ बन जाएगा, है ना, x माइनस 6 रुपीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका प्राइस x था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसका प्राइस हो गया x माइनस 6। तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे इन रुपीज़ x माइनस 6 नंबर ऑफ पेन
वी गेट इज 12, मतलब कि हर 12 रुपया, हर 12 जो पेन था उसमें 6 रुपया कम हुआ था, ठीक है। तो x माइनस 6 नंबर ऑफ पेन्स इन रुपीज़ x माइनस 6 हमें पेन उतना ही मिल रहा है, 12 ही मिल रहा है, बस 6 रुपया दाम घट गया है। तो उसी तरीके से 1 रुपया में कितना मिलेगा, इन 1 रुपीज़ वी विल गेट 12 अपन x माइनस 6। तो उसी तरीके से 30 रुपीज़ में आफ्टर रिडक्शन 30 रुपीज़ में हमें कितने पेन मिलेंगे, 30 रुपीज़ में 12 इंटू 30 यानी कि 360 अपन x माइनस 6 पेन हमें मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि देन 3 मोर विल गॉट इन ₹30, मतलब ₹30 में हमने बिफोर रिडक्शन भी और आफ्टर रिडक्शन भी हमने निकाल लिया कि कितना पेन हमें मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि जब दाम घट रहा है ना तो हमें 3 ज़्यादा हम खरीद पा रहे हैं। जब दाम घट रहा है तो दाम इतना हो गया है ना, तो हम 3 मोर पेन खरीद पा रहे हैं। तो दाम घटने के बाद हम 3 मोर पेन खरीद पा रहे हैं पहले के अपेक्षा में। तो दाम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हम ये लिखेंगे कि प्राइस अब कितना है घटने के बाद, जो पेन का जो अमाउंट है वो पेन इतना हो गया, ठीक है। और कितना ज़्यादा, 3 पेन ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो 3 पेन ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो पहले जो पेन था वो कितना खरीद पा रहे थे, 30 रुपये में ही 360 अपन x। लेकिन उसी 30 रुपये में अब हम 3 पेन एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, तो +3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसी को सॉल्व कर देना है। ये हमारे पास एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो 360 अपन x माइनस 6 माइनस कर लेंगे, इधर आ जाएगा 360 बाई x इक्वल्स 3, ठीक है। अब यहाँ से 360 आप कॉमन ले लो, तो आपका 1 बाई एक्स माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स 3 अपन बाई 360 हो जाएगा। अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं और इसको नीचे भेज देते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब यहाँ से हम ले लेंगे LCM और यहाँ से काट लेंगे, तो ये 120 हो गया। हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जिससे ये कटा x बचा माइनस x से x कटा x माइनस 6 बचा, लेकिन आगे माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कट गए। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल्स 1 बाई 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 6 है सॉरी, इज इक्वल्स टू 720। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स 720। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 720 इक्वल 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। अब हम इसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 720 को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि 6x आ जाए घटाने पे, ठीक है। तो 24 3 कितना होता है, 72 होता है। तो अगर मैंने 24 को मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो आ जाएगा कितना, 720, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24x माइनस 720 इक्वल 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 30, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे कितना, 24, तो x माइनस 30 इक्वल्स 0। तो हमें क्या मिल गया, x माइनस 30 टुगेदर और x प्लस 24। हमने x क्या अज्यूम किया था, प्राइस ऑफ 1 डजन पेन, ठीक है। तो ये प्राइस है, तो प्राइस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हमें सिर्फ x इक्वल्स 30 मिल गया, विच इज द प्राइस ऑफ द 1 डजन पेन। सो बिफोर रिडक्शन प्राइस ऑफ 1 डजन पेन is equals to ₹30 and this is our आंसर। तो इसी तरीके से हमने ये आंसर कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इजी तरीका था, आप 1 से 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इस 2023 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, वो इस तरीके से है, अंडर विच कंडीशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 हैज 1 0 रूट। ये बस 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में ही आता है और ये 1 मार्क्स में ही आया हुआ है, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया शायद, ठीक है।
तो हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो रूट होगा वो जीरो होगा। तो एक रूट जीरो का मतलब क्या हुआ, x जीरो होगा। तो जब x एक वैल्यू जीरो होगा तो दूसरा क्या होगा, ठीक है, लेट दी वन रूट इज जीरो। अगर हम मान लेते हैं कि एक रूट जीरो हुआ, दैट मीन्स x का एक वैल्यू जो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं। देन दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब भी दूसरा वैल्यू निकालना होगा इसी x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो है, इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो a इंटू जीरो दी स्क्वायर प्लस b इंटू जीरो प्लस c इक्वल जीरो। आप देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जीरो प्लस c इक्वल जीरो, दैट इज c इक्वल जीरो। तो वो कौन सा कंडीशन होगा जब एक रूट जीरो होगा, तो वो कंडीशन होगा अगर हम c का वैल्यू जीरो कर दें। c का वैल्यू अगर हम जीरो कर दें, मैं आपको एक इसको चेक करके भी दिखा दूं, फॉर चेकिंग ओनली, चेकिंग करके अगर मैं दिखा दूं तो कंडीशन तो हमें मिल गया। दिस इज द कंडीशन, हम लिख सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन, quadratic equation has वन जीरो रूट, ठीक है। हमें कंडीशन मिल गया कि इसी कंडीशन में एक जीरो रूट होगा। लेकिन इसको हम वाइस वर्सा चेकिंग कर लेते हैं कि अगर हमने c का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, ये कंडीशन लगा दी कि c का वैल्यू जीरो है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, bx, c का वैल्यू जीरो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम ax² प्लस bx इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन भी ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ax प्लस b इक्वल्स जीरो, दैट इज x का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। और दूसरा जो रूट है वो हम यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं, ax प्लस b बिकम्स जीरो, दैट इज x इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए। तो x का यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहा है, एक वैल्यू तो जीरो है और दूसरा वैल्यू माइनस b बाई ए है। तो अगर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आए कि एक वैल्यू अगर जीरो है तो किस कंडीशन में होगा, तो हम ये लिखेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे कि हाँ अगर c का वैल्यू अगर ये जीरो है एक वैल्यू तो इक्वेशन को सेटिफाई करेगा, तो c का वैल्यू जीरो आ गया, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, एक जीरो रूट देगा हमें। लेकिन ये पूछा जाए कि दूसरा रूट कैसे निकलेगा, तो हम दूसरा रूट c का वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एडेड हो तो आप ये वाला पोर्शन भी दिखा सकते हैं, वरना बस यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर होगा। होपफुली आप लोगों को पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसी तरीके से आगे हम प्रोसीड करते जाएंगे और पूरा आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट होगा, इसी तरीके से प्यार मिलेगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से स्कूल में ऐप के बारे में बात कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो सॉल्यूशंस जो क्वेश्चन में बच्चे अटक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ से वो ईजिली पा सके। और साथ ही में हम PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।